हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 2 ऑफ द शिमला ब्लॉग। कल मैंने आपको मॉल रोड घुमाया था, चर्च घुमाया था और द रिज घुमाया था। आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ जाकू टेम्पल। तो हम लोगों ने ये रास्ता मैंने आपको कल भी दिखाया था अपने ब्लॉग के अंदर कि ये होटल से नीचे मॉल रोड जाने के लिए रास्ता है। हम इसी रास्ते से होते हुए चेकआउट करने के बाद निकल गए थे और ये चर्च के पास बिल्कुल खाली था। सुबह हम इतनी अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, एकदम खाली खाली, धुंध, बारिश हो रही थी। और हमारी जो लिफ्ट थी ना, जो मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाई थी कि यहाँ पर पहाड़ों में लिफ्ट होती है, नीचे से ऊपर पहाड़ में जाने के लिए लिफ्ट होती है। हम लोगों ने बिल्डिंग में देखी होगी, यहाँ पे इनोवेटिव है कि पहाड़ों में लिफ्ट है, ठीक है। तो लेकिन वो हम बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, इसलिए वो लिफ्ट स्टार्ट नहीं हुई थी। तो देर इज़ अ वे, जो लिफ्ट के अलावा ये स्टेयर्स बनी हुई थी, उससे हम नीचे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने ये वाला रास्ता लिया था और हम इसे नीचे वॉक करते हुए जा रहे थे। और यार ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर नीचे जाकर हमने पार्किंग से अपनी गाड़ी ली और चल दिए जाकू टेम्पल के लिए। जाकू टेम्पल, जो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ज़्यादा हाइट पे है और बहुत बड़ी यहाँ पर ना मंदिर में मूर्ति लगी हुई है हनुमान जी की। जाकू टेम्पल इज़ हनुमान जी का मंदिर, ठीक है। तो ये रास्ता है, बहुत ही नैरो सा रास्ता है और ऐसे स्टीव सी इसकी चढ़ाई है। अगर आप एक बिगनर ड्राइवर हैं, आपको थोड़ी कम ड्राइव करनी आती है, तो अपनी गाड़ी लेके खुद से मत जाइएगा। वहाँ पे बहुत सारी कैब्स भी चलती हैं, टैक्सीज चलती हैं, आप वो ले लीजिएगा। लेकिन भाई हमारा लड़का तो प्रो था गाड़ी चलाने में, तो वो तो ले गया सीधा सूं सूं करके ऊपर गाड़ी। सो ये हम पहुंच गए मंदिर में। मंदिर पहुंचने के बाद प्रसाद भगवान को चढ़ाने के लिए, प्रसाद लेने के बाद हम लोग ऊपर जा रहे थे। मंदिर का रास्ता बहुत इंटरेस्टिंग है, जो ऊपर चढ़ाई है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आप बोर्ड देख रहे हैं, इस पर पूरी हनुमान चालीसा लिखी हुई है। आप ऊपर ऊपर चढ़ते जाइए और पूरी हनुमान चालीसा बोलते रहिए। हम लोग पढ़ते हुए जा रहे थे, ये हनुमान चालीसा ऊपर चढ़ते जा रहे थे, पूरी हनुमान चालीसा बोलते हुए जा रहे थे। ऑल्दो हमें हनुमान चालीसा याद है, लेकिन जिसको नहीं याद उसके लिए कितना बेटर और कितना कन्वीनियंट वे है कि पूरी हनुमान चालीसा लिखी हुई है। आप मंदिर में आइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। देन दिस इज द मूर्ति ऑफ हनुमान जी। ये बहुत बड़ी है, बहुत विशाल मूर्ति है। ये पूरी ना कैमरे में कैप्चर भी नहीं हो रही थी, एक सिंगल फ्रेम में नहीं आ रही थी। ये हम लोग ना मंदिर पे जाके फिर हनुमान जी की मूर्ति के साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे थे। फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद हम लोग पहुंच गए मंदिर के अंदर। मंदिर में उस टाइम पे हो रही थी आरती, हो रही थी। ये जूता घर बना हुआ है, अपने जूते वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। हमने आरती के बाद अपने जूते कलेक्ट किए। देन यहाँ पर ना एक भंडारा भवन टाइप था, यहाँ पर भंडारा हो रहा था। हम लोग जैसे मंदिर से निकले थे आरती लेके, तो ना एक पूरी फैमिली खड़ी थी, ये आपको फैमिली दिख रही होगी। इन्होंने हमें इतने हम्बली रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ यहाँ पर ना प्रसाद खाकर जाना। हम लोग यहाँ पर बैठ गए प्रसाद खाने के लिए इनकी रिक्वेस्ट पे। एंड देन प्रसाद, इतना टेस्टी प्रसाद, इतनी वैरायटी ऑफ सब्जीज और खाना बहुत टेस्टी था। आप लोग आ रहे हैं तो मिस तो बिल्कुल भी मत करना। प्रसाद खाने के बाद हम लोग मंदिर में घूम रहे थे इधर उधर। उसका जो गार्डन है और वो इतनी ऊंचाई पे है, इतनी हाइट पे है ना, तो वहाँ से जो व्यू है वो भी बहुत सुंदर है। तो इसलिए हम मंदिर के आसपास थोड़ा सा घूम रहे थे। ये देखिए, मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए कुफरी घूमने के लिए। रास्ता बहुत ही ज़्यादा नैरो सा है, आप खुद ही देख सकते हो वीडियो में कितना सिर्फ वन साइडेड है। आप दूसरी साइड से गाड़ी आ ही नहीं सकती, एक ही साइड से गाड़ी निकल सकती है। हम लोग यहाँ से निकले थे सुबह, हमने ना बहुत जल्दी दर्शन कर लिए थे, हम अर्ली मॉर्निंग निकल ही गए थे, तो हमारे दर्शन भी बहुत जल्दी हो गए थे। और फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए कुफरी के लिए। कुफरी का रास्ता बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है वहाँ से कुफरी, तो हम लोग ने सोचा था कि जल्दी से हम लोग जाएंगे कुफरी, थोड़ा घूमेंगे और फिर वापसी दिल्ली के लिए निकल लेंगे। सो प्लान के अकॉर्डिंगली तो हम सही चल रहे थे। देन वहाँ पर ना ये था कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। फॉग इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा फॉग था ना, जिसकी वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा था। विजिबिलिटी भी बहुत बिल्कुल ज़ीरो थी। हमें पहाड़ भी बहुत ही कम दिख रहे थे कि पहाड़ कहीं दिख रहे हैं कहीं नहीं दिख रहे हैं, अदरवाइज तो सिर्फ हमें धुआं धुआं दिख रहा था। सो वी डिसाइडेड कि हम यहाँ के जू में ज़रूर घूमेंगे। सब लोग वहाँ के बोलते हैं कि जू में इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, लेकिन हमारे माइंड में आ रहा था कि नहीं, हमें तो जू घूमना है, कि जू में कुछ तो होगा, जानवर तो होंगे, और पहाड़ी जानवर कैसे होते हैं हमें वो देखने हैं। अपने दिल्ली का जू तो हमने बहुत घूमा है, बचपन में भी बहुत घूमा है, तो हमें पहाड़ों का जू देखना था। सो हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया, कजन्स ने, कि चलो 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 जू देखेंगे। तो हमने जू की टिकट ली और हम चल दिए जू के लिए। आओ दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ जू। तो ये रहा, प्रेजेंट है आप सबके लिए जू। हिमालयन नेचर पार्क कुफरी।
भाई यहाँ के ना नकली भी असली से दिखते हैं पहाड़ों के। ये मतलब मर चुके हाँ। हैं, पर ये मरे हुए उनको प्रिजर्व किया गया है। ये लिखा है ना यहाँ पे। हाँ हाँ। खलबच्चा भाई फिर हमें प्रिजर्व करने पड़ेंगे। पोज भी दे रहा है। भालू के ले लेंगे, भालू के पास चलो। बियर तो सोता है। देवदार। और ये हम लोग शेर, चीता, भालू, हिरन, अलग अलग तरह के हिरन देखे हमने। चीते, 2 चीते थे वहाँ पे, लेपर्ड्स थे, भालू, काला भालू भी था और ब्राउन भालू भी था। ब्राउन भालू बहुत ह्यूज था भाई, बहुत बड़ा भालू था, हाथी जितने साइज का तो भालू ही था वो। ये एक और चीता है यहाँ पर। चीते ना ऐसे छुपे छुपे से घूम रहे थे वहाँ पे। उसके बाद ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये मेरे को दिखे, ये वल्चर, जिसको गिद्ध भी बोलते हैं। आई थिंक सब बोलते हैं कि ये रेयर स्पीसीज में है, मतलब लाइक अब ये होते नहीं है, एक्चुअल में नहीं होते, बट फिर वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये तो कुछ कुछ बचे हुए हैं अभी। और ये पूरा का पूरा चिड़ियाघर घूमने के बाद हम लोग निकल गए बाहर। ये पूरा जू था। आप लोगों को कैसा जू लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट करना आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हम लोग वापसी के लिए निकल गए हैं दिल्ली की तरफ, और फिर रास्ते में रुक कर फ़ोटोज़ क्लिक करना ये तो भाई मैंडेटरी होता है। तो दिस इज़ इट फॉर 2 days ऑफ शिमला। ये हमारा पूरा 2 दिन का टूर था शिमला का। हम 5 लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। आप लोग भी टाइम निकालें और शिमला घूम के आएँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, कमेंट करना और लाइक करना, शेयर भी कर देना। बाय गाइज़।